आज का क्रम शुरू करते हैं। हम लोग परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वाङ्मय प्रेरणाप्रद दृष्टांत उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सच्ची लगन। एक व्यक्ति ने अज्ञान में बहुत पाप किए। कुछ दिन बाद उसकी भेंट एक ईश्वर भक्त से हुई। इन महात्मा के उपदेश से उस व्यक्ति की आंखें खुली और संसार के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ। इस प्रकार का आत्मबोध हुआ तो सबसे पहले अपने पापों पर उसको बड़ा दुख हुआ। उसने महात्मा से प्रायश्चित का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि यदि वह गंगा स्नान कर ले तो उसके पाप दूर हो सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ और गंगा स्नान के लिए चल पड़ा। उन दिनों मोटर गाड़ियों का प्रचलन नहीं था। गंगा जी वहां से काफी दूर थीं। उस आदमी को गंगा जी का पता ठिकाना भी मालूम नहीं था। उसे केवल ये अनुमान था कि गंगा जी कोई बड़े जलाशय का नाम है। दिन भर चलते रहने के बाद तीसरे पहर उसे एक बड़ा तालाब मिला। उसने सोचा बस यही गंगा जी हैं। बड़े प्रेम से कपड़े उतारे, स्नान किया और फिर कपड़े पहनकर घर लौटने की तैयारी करने लगा। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां पहुंचा जिसे मालूम पड़ा कि गंगा जी तो अभी बहुत दूर है। यात्री ने दूसरे दिन फिर पदयात्रा प्रारंभ की। कई दिन तक लगातार चलते रहने के बाद उसे एक नाला मिला। उसने उसे ही गंगा जी समझकर स्नान कर लिया। फिर क्या हुआ? फिर प्रसन्नता पूर्वक घर लौटने की तैयारी करने लगा। पर एक बालक ने बताया कि वो तो एक मामूली सा नाला है, गंगा जी तो अभी बहुत दूर है। फिर वह आदमी यात्रा पर दोबारा चल पड़ा। कई सप्ताह चलते रहने के बाद उसे एक बड़ी नदी मिली। इस बार उसे पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो यही गंगा जी हैं। भक्त ने बड़ी श्रद्धा से स्नान किया और फिर घर लौटने की तैयारी करने लगा। इसी समय एक स्त्री ने उसे उस नदी का नाम लेकर जयकार लगाई। ये सुनकर उस आदमी को बड़ा विस्मय हुआ कि वो जिसे गंगा समझ रहा था वो तो दूसरी नदी निकली। भक्त थक गया था, पांव उसके सूज गए थे और पांव में छाले भी पड़ गए थे। खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा था। शरीर उसका दुर्बल पड़ गया था, पर उसे अभी भी गंगा स्नान की सच्ची अभिलाषा हो रही थी। वो फिर से चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अंत में उसे गंगा जी दिखाई दी, पर वो उसके रेत में पहुंचते ही थक कर गिर गया। बड़ा जोर मारा पर पांव ने जवाब दे दिया था। उसने घिसटना शुरू किया। किसी तरह वो तट पर पहुंचा, पर तब तक उसके प्राण निकल चुके थे। सच्ची लगन। अविचल धैर्य की महिमा। एक बार एक तपस्वी जंगल में तप कर रहे थे। नारद जी उधर से निकले तो उसने साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, विष्णु लोक को भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तपस्वी ने कहा, एक प्रश्न मेरा भी पूछते आइए कि मुझे उनके दर्शन कब तक होंगे? नारद जी विष्णु लोक पहुंचे तो उन्होंने उस तपस्वी का प्रश्न भी पूछ लिया। भगवान ने कहा, 84 लाख योनियों में अभी 18 बार उसे और चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब कहीं मेरे दर्शन होंगे। वापस लौटने पर नारद जी ने यही बात उस तपस्वी को सुना दी। तपस्वी अधीर नहीं हुआ। समय की उसे जल्दी भी नहीं थी। इतना आश्वासन उसके लिए पर्याप्त लगा कि भगवान के दर्शन देर सवेर में उसे होंगे अवश्य। इससे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और दुगने उत्साह के साथ अपनी तपस्या में वो लग गया। उसकी इस अविचल निष्ठा और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही उस तपस्वी को दर्शन दे दिए। कुछ दिन बाद नारद जी उधर से फिर निकले तो भक्त ने कहा, मुझे तो आपके जाने के दूसरे दिन ही दर्शन हो गए थे। इस पर नारद जी बहुत क्षुब्ध हुए और विष्णु भगवान के पास जाकर
शिकायत की कि आपने मुझसे कहा था कि इनको लंबी अवधि में दर्शन होंगे, पर आपने तुरंत ही दर्शन देके मुझे झूठा बना दिया। भगवान ने कहा, नारद, जिसकी निष्ठा अविचल है उसमें असीम धैर्य है, जिसमें असीम धैर्य है और निष्ठा अविचल है, उसके तो मैं सदा ही समीप रहता हूँ। देर तो उन्हें लगती है जो अधीर है और पल पल में उतावली करते हैं। उस भक्त के प्रश्न में उतावली का आभास देखकर मैंने लंबी अवधि बताई थी, पर जब देखा कि वो बहुत ही धैर्यवान है तो उतना विलंब लगाने की आवश्यकता न समझी और मैंने उन्हें तुरंत दर्शन दे दिए। साधुता की कसौटी। एक बार एक धनी व्यक्ति ने एक ऊंची बल्ली पर रत्न जड़ित कीमती कमंडल टांग दिया और घोषणा की कि जो कोई साधु इस बल्ली पर सीधा चढ़कर कमंडल उतार लेगा उसे ये कीमती पात्र ही नहीं, बहुत सारी दक्षिणा भी दूंगा। बहुत देर से त्यागी और विद्वान साधुओं ने बड़ा प्रयत्न किया, पर किसी को सफलता नहीं मिली। अंत में कश्यप नामक नट, जो बौद्ध भिक्षु बन गया था, उसने बल्ली पर चढ़कर कमंडल उतार लिया। उसकी बहुत प्रशंसा हुई और उसको धन भी मिला। जब ये समाचार भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सब शिष्यों को बुलाकर कहा, भविष्य में तुम में से कोई भिक्षु इस प्रकार का चमत्कार न दिखाए और न उन लोगों से भिक्षा ग्रहण करे जो साधु का आचार नहीं चमत्कार देखकर उसे बड़ा मानते हो। चमत्कार नहीं, चरित्र और ज्ञान ही साधुता की कसौटी है। परोपकारी विसोवा। महाराष्ट्र के ओंडिया नागनाथ नामक गांव में विसोवा नाम के एक सज्जन रहा करते थे। वो सोने चांदी का काम करते थे, धनी भी थे और भगवान के भक्त भी थे। उस क्षेत्र में दुर्भिक्ष पड़ा। विसोवा के पास जो कुछ था उसे वे अकाल पीड़ितों को खिला देते, फिर भी लोग भूख से प्राण त्यागते ही जाते। विसोवा सोचते, मेरी साख है, क्यों ना ऋण लेकर भूखों का पेट भरूं, तब दुर्भिक्ष समाप्त हो जाएगा, तब मैं अपना ऋण चुका दूंगा। अपनी पत्नी से सलाह की, उसे भी ये बात पसंद आ गई। सब तो निर्धन हो चुके थे, एक निर्दय पठान ही धनी था, उसी के यहाँ अन्न भी था। विसोवा उसे ऋण लेकर भूखों मर्तों को अन्न बांटने लगे। चुगलखोरों ने पठान से विसोवा के दिवालिया होने की बात कह दी। पठान ने अपना ऋण तुरंत लौटाने का तकाजा दे दिया। उसने कहा कि तुरंत मेरा जो ऋण है वो लौटा दिया जाए। मुसलमानी राज्य में पठानों की तूती बोलती थी। कुछ न्याय भाव था नहीं। वो जिसका चाहे जो कर सकते थे। उसने मुश्किल से 7 दिन की मोहलत दी। विसोवा ऋण कहाँ से चुकाते, उनके पास तो कुछ था नहीं। जब ऋण चुकाने का कोई प्रबंध न हो सका तो पठान विसोवा के अत्यंत क्रूरतापूर्वक उनको यातनाएं देने लगे और अपमानित करने लगे। फिर भी विसोवा क्षुब्ध न हुए, बराबर यही कहते रहे कि मैंने आपका ऋण लिया है और जिस दिन भी मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी आपको अवश्य चुका दूंगा। आप चाहें तो मुझे और मेरे परिवार को ऋण के बदले में पशु की तरह खरीद कर अपने यहाँ जन्म भर के लिए गुलाम रख सकते हैं। विसोवा का मुनीम अपने स्वामी की दुर्दशा को देख न सका। उसने अपनी सारी संचित पूंजी पठान को देकर अपने परोपकारी स्वामी का उद्धार कराया। इसके बाद वो मुनीम भी विसोवा के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर भक्ति और परोपकार में लग गया। ईश्वर भक्ति जिसके हृदय में आती है उसके साथ ही करुणा, दया और परोपकार की भावना भी अवश्य उपजती है। जो भक्त तो बने पर निष्ठुर और कंजूस हो, उसकी भक्ति मात्र
उसकी भक्ति मात्र ढोंग है। सूफी फकीर का प्रयागराज। मैं नहीं मानता कि संकट, लोभ और चमत्कार आपके किसी भी साधक को डिगा नहीं सकते। सूफी फकीर शमशुद्दीन आज बाबा रामचरण दास की कुटिया पर पधारे थे। प्रायः दोनों संत एक दूसरे के यहाँ अवकाश पाने पर आते जाते रहते थे। आज उनमें विश्वास के संबंध में चर्चा हो रही थी। संत समाज में नैष्ठिकों के लिए ही स्थान है। बाबा जी ने उत्तर दिया, वह निष्ठा ही क्या जो डिग जाए। मैं कबूल करता हूँ, सूफी जी कह रहे थे, लेकिन घोर शारीरिक या मानसिक कष्ट, अपार संपत्ति तथा सम्मान, सिद्धियों के चमत्कार, ये जिसे लोभ में न डालें, ऐसे बहुत कम होते हैं। फिर भी वे सब के सब संत समाज में कैसे हो सकते हैं? मैं विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन ये सूर्य की भांति दैदीप्यमान सत्य है कि संकटों के महासागर क्षुब्ध होकर भी किसी साधक को कंपित नहीं कर सकते। ऐश्वर्य, सम्मान, सिद्धि या कोई पारलौकिक प्रलोभन उसे आद नहीं करता। प्रलोभनों की लहरें उससे टकराकर चूर्ण विचूर्ण हो जाती हैं और उनके महाविक्षुब्ध महोदधि में भी उसका विश्वास अक्षय वट की भांति सुस्थिर मस्तक उठाए खड़ा रहता है। सूफी जी मुस्कुराया, बुरा तो न मानेंगे, मैं इम्तिहान लेना चाहता हूँ। आप जिसे सबसे बड़े विश्वासी समझते हो उसी का इम्तिहान लूँगा। शायद मेरा ही। बाबा जी खुलकर हंस पड़े। मैं क्यों बुरा मानूंगा, लेकिन परीक्षा लेनी चाहिए सबसे दुर्बल की। सबल की परीक्षा करके फिर दूसरों की परीक्षा ली नहीं जा सकेगी, दूसरे सावधान हो जाएंगे। आप जैसा ठीक समझें। सूफी जी को सफलता में कोई संदेह नहीं था। आप ही जानते हैं कि आपके यहाँ कौन सबसे कमज़ोर और कौन सबसे मजबूत है। ये लक्ष्मण दास है ना। बाबा जी ने एक नवीन साधु की चर्चा की। न पढ़ा लिखा है और न अधिक साधन भजन करता है। दिन भर गायों की सेवा, बर्तन मांजना और दंड बैठक से उसको छुट्टी ही नहीं। घर पर संपन्न था, यहाँ परिश्रम ही सर पर पड़ा है। भोजन भी शेर सवा शेर है उसका, और साधु उसे झिड़कते भी रहते हैं। सबसे छोटा जो है, पीछे दीक्षा जो ली है उसने, इसीलिए सबसे छोटा है। आप एक शिष्य खो रहे हैं। सूफी जी हंसे। लक्ष्मण दास, बाबा जी ने पुकारा और एक पहलवान साधु सम्मुख आ खड़ा हुआ और उसने हाथ जोड़े। तुम्हें 1 महीने सूफी जी की कुटिया पर जाके रहना है, और आज्ञा दे दी गई उसे। तुम महलों में रह सकोगे। 5000 सिपाही तुम्हारे हुक्म में रहेंगे। यहाँ तो पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। थोड़ी ही दूर चलने पर सूफी जी ने अपना प्रस्ताव रखा। सूफी जी का प्रस्ताव था कि महलों में रह सकोगे, 5000 सिपाही तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे। लक्ष्मण दास से छिपा नहीं था कि नवाब सूफी साहब की किसी आज्ञा को टाल नहीं सकते। मुझे किसी तरह 1 महीना पूरा करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। फिर तो मैं मज़े से गुरु जी की सुरभि का दूध पीऊँगा और दंड पे लूँगा। अब ये ख्वाब देखना छोड़ दो। सूफी जी हंसे। मैं बाबा जी से तुमको हमेशा के लिए मांग लूँगा। सचमुच? यदि उन्होंने कहा तो बाबा जी अस्वीकार तो नहीं कर सकेंगे। मुझे क्या, 2 टिक्कर तो यहाँ भी ठोक ही लेता हूँ। लक्ष्मण दास जो था वो थोड़ा सा उदास हो गया। अच्छा, नगर चलो मेरे साथ। सूफी जी सीधे काजी के यहाँ पर गए और शाम को ठहरे। देखो, तुम्हें मेरा कहना तो मानना ही होगा। सूफी जी की आंखों में बल पड़ रहे थे। लक्ष्मण दास जंजीरों से बंधे हुए थे। दूसरे सवेरे मैदान में पड़े थे और एक छोटे से पहाड़ जैसा हाथी थोड़ी दूर पे खड़ा हुआ था। महावत प्रतीक्षा कर रहा था काजी के संकेत का। इशारा हुआ, हाथी आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे मानव शरीर का मांस लोथड़ा पिच हो जाएगा। मेरा चेला बनने में क्यों ऐतराज है तुम्हें?
इस तरह क्यों मरने पर उतारू हो? मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, आप अपना काम करें। लक्ष्मण दास उस मानसिक स्थिति में पहुंच गए थे जहां भय और क्रोध का प्रवेश नहीं था। आसन्न मृत्यु से ने उन्हें सहसा अनपेक्ष बना दिया था। अपने गुरु को, अपने धर्म को सहस्रों जीवनों से श्रेष्ठ समझता हूँ। रात्रि भर सुकुमार चपल सौंदर्य में भी वह अनपढ़ साधु बचा रहा। तीव्र स्वर से राम राम का जप करता रहा। वह रात भर राम नाम का जप करता रहा। इस रक्षा कवच के ऊपर सुंदरियों के हाव भाव कटाक्ष के सारे अस्त्र मोंथरे सिद्ध हो गए। मदन की सेना परास्त हो गई। ऐश्वर्य के सारे प्रलोभन निरर्थक सिद्ध हुए। प्रथम ही ये भय उपस्थित किया गया था, अब संकेत हुआ। महावत ने हाथी को अंकुश दिया और वो काला वाहन झूमता हुआ आगे बढ़ा। श्री बजरंगबली की जय। साधु ने संपूर्ण शक्ति लगाकर जय नाद किया। सहसा हाथी ने सूंड उठाकर सलामी दी और मुड़कर भाग खड़ा हुआ। महावत ने अंकुश मार मारकर मस्तक छलनी कर दिया, किंतु वो नहीं रुका वो गजराज। तो तुम चमत्कार भी दिखा सकते हो। सूफी जी हंसते हुए जंजीरें खोल रहे थे। पता नहीं हाथी को साधु के जयनाद ने भगाया या सूफी जी का ही कोई चमत्कार था। श्री हनुमान जी की दया है, साधु को अहंकार ने स्पर्श तक नहीं किया। मैं क्या जानूं चमत्कार, ये तो आप महापुरुषों की कृपा है। आप ही डरा रहे थे और आपने ही हाथी को भगा दिया। सूफी ने कहा। अच्छा, सूफी ने काजी से कहा। काजी जानता था उनके स्वभाव को। उसने आगे बढ़कर फकीर की कदमबोसी की। साधु को तो जैसे आत्मदान मिला। वो इस चहल पहल और कोलाहल भरे नगर की घिचपिच में एक क्षण भी नहीं रहना चाहता था। मैं तुम्हें अभी अच्छा कर दूंगा। मार्ग पर ही तीव्र ज्वर आ गया। लक्ष्मण दास को बुखार आ गया। महज कलमा सुनने की देर है, मैं तुम्हें अभी ठीक कर दूंगा। मैं अपना प्रारब्ध भोग लेना पसंद करता हूँ। मुझे गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र पर पूरा विश्वास है। मेरे लिए वही पर्याप्त है। शरीर फटा जा रहा था, हड्डी हड्डी जैसे हथौड़े से कूटी जा रही हो। भेजा खोपड़ी से निकलने को तैयार था। दृढ़ था लक्ष्मण दास। तुम शक करते हो? सूफी ने उसकी ओर देखा और फिर कुछ भुनभुनाए मन से कहा। सामने एक सूखा पेड़ था। फूंक मारी, पेड़ पर उन्होंने छाल भी नहीं रही जिस ठूंठ में से कोपलें निकल रही थी। लाल लाल कोपलों से ढकता जा रहा था। ये और ऐसी अनेक सिद्धियां दे सकता हूं मैं तुम्हें। उनको लालच दे रहे थे। सूफी जी, आप सिद्ध हैं, मैं ये मानता हूँ। आश्चर्य या कौतूहल का कोई चिन्ह प्रकट नहीं किया उसने। लेकिन मुझे बाजीगर बनना तनिक भी प्रिय नहीं और मैं अपनी पीड़ा के लिए प्रभु को या किसी महापुरुष को कष्ट नहीं दूंगा। सूफी जी ने उल्लास से साधु को दोनों हाथ में भर लिया। ज्वर और पीड़ा पता नहीं क्या हुई। वो उसे लिए हुए बाबा रामचरण दास के समीप श्रद्धान्वित हो गए। यदि ऐसे अविचल अनुरागियों का साथ हो, ऐसे विश्वासी मिलें, तुच्छ है एकांत। इन श्रद्धालुओं के संग रहना जिस साधना का काम है, आज अपनी एकांत प्रियता का गर्व दूर हो चुका था। रहना तो अकेले ही चाहिए, संत को बाबा जी ने प्रतिवाद किया। किंतु यदि मन एकांत में हो, इधर उधर की व्यर्थ बातें सोचता रहे, तो उसे एकांत कैसे कहा जा सकता है? सच्चा एकांत तो मन का है, शरीर का तो गौण है। मन इधर उधर की न सोचे तो फिर समाधि ही नहीं लगी रहे। सूफी जी गंभीर हो चुके थे। मैं ये जानता हूँ कि संग का प्रभाव जितना असर डालता है, सघन साधन उतने शीघ्र प्रभाव नहीं पैदा कर पाते। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बाबा जी हंसे। तो आप अपनी जंगल की कुटिया छोड़ने की सोचने लगे हैं? व्यंग तो नहीं करना चाहिए।
विनोद ही मात्र था ये। मैं अर्ज करने वाला था खुद ही। सूफी जी की गंभीरता पर कोई असर नहीं पड़ा। आपको अगर तकलीफ ना हो, मैं यहाँ पास ही उस पीपल के नीचे झोपड़ी बनवा लूँ अपने लिए। मेरी वजह से संतों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये भी एक रही बाबा जी को खुलकर हंसने का अभ्यास था। भला साधु का क्या समाज, हमारा समाज तो सत्कर्म ही है, और आप जैसे साधन सद्भाव हमें प्राप्त हो तो भला हम कहीं छोड़ सकते हैं। मैं तो कुछ पाने आ रहा हूँ। फकीर के नेत्र सजल हो गए। सचमुच आपके पास ये पुण्य कर्म ही शक्ल लिए रहते हैं। इनके पास रहकर इनके कदमों की धूल से मैं भी पाक हो जाऊंगा इसीलिए। लेकिन आप तो इस साल हज जाने की बात कर रहे थे। सूफी जी का केवल विचार ही नहीं था, बल्कि वो 1 महीने पहले से तैयारी भी कर रहे थे मक्का जाने की। उन्होंने काजी से कह दिया और जहाज में उनके लिए जगह रखने का इंतज़ाम हो गया। उन्हें 3 दिन बाद रवाना हो जाना चाहिए था यहाँ से, क्योंकि तभी और लोग भी जाएंगे। वो ख्याल छोड़ दिया मैंने। फ़कीर मुस्कुरा दिए। मैंने सोचा कि जब मक्का शरीफ में चंद रोज ही रह सकता हूँ, वहाँ से लौटना ही है, तो वहाँ जाऊँ ही क्यों? क्यों ना आपके प्रयागराज में हमेशा के लिए बस जाऊँ। तो आप प्रयाग कब जा रहे हैं? बाबा जी ने पूछा। उन्हें आश्चर्य था कि इस फकीर को ये सूझी क्या है। जब वो सदा के लिए प्रयाग जा रहा है तो फिर पीपल के नीचे कुटिया बनाने की बात क्यों करता है? अरे सो कुछ नहीं। फकीर हंसते चले जा रहे थे। जहाँ अडिग विश्वास का अक्षय वट रहता है, जहाँ सशक्त निष्ठा लिए श्रेष्ठ जन उपस्थित रहते हैं, वहीं रहूँगा। मेरा प्रयाग तो यही है। उन्होंने भूमि पर सिर रखा। बाबा जी की झोपड़ियाँ तो काल के थपेड़ों से उड़ गईं, किंतु वो पीपल का और उसके नीचे सूफी की पक्की कुटी का खंडर अभी भी है। फैजाबाद की ओर अयोध्या से हटकर सरयू के किनारे सूफी ने जो वो कुटिया बनाई थी वो अभी भी है, खंडर के रूप में फैजाबाद की तरफ है। अयोध्या से थोड़ा हट के सरयू के किनारे पर आगे बढ़ते हैं। ईश्वर प्राप्ति का सरल उपाय। सरयू तट पर विराजमान स्वामी ओमानंद जी के समीप किसी गांव का रामलाल नामक एक व्यक्ति आया। उसने स्वामी जी से करबद्ध प्रार्थना करते हुए कहा कि मुझे भी कुछ उपदेश दीजिए कि ईश्वर के दर्शन पा सकूं। स्वामी जी ने रामलाल से कहा, ओ रामलाल, कृष्ण भगवान का ध्यान इस प्रकार करो कि भगवान कृष्ण पालथी मारे बांसुरी हाथ में लिए हुए तुम्हारे हृदय कमल में बैठे हुए हैं। ये ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का मन में जप किया करो। क्या किया करो कि ऐसा ध्यान करो कि भगवान श्री कृष्ण पालती मारे बांसुरी हाथ में लिए तुम्हारे हृदय कमल में बैठे हुए हैं, और इसके साथ ही तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जप करो। रामलाल ने कहा, गुरुजी, मैं मस्तक शून्य हूँ, ये ध्यान मैं नहीं कर सकता, और ये मंत्र इतना बड़ा है, जप भी मेरे लिए कठिन है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा घबराओ नहीं, मैं तुमको कोई और सरल मार्ग बता रहा हूँ, सुनो। पद्मासन में लगाकर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की पीतल की मूर्ति लेकर अपने सामने रखकर उसी के प्रत्येक अंग को देखना और किसी को न देखना, फिर नेत्र बंद करके उसी का अनुभव करना। रामलाल ने स्वामी जी के पैरों को पकड़कर कहा, महाराज, मैं इस आसन पर इतनी देर बैठकर ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि बैठने में बड़ा कष्ट होगा। यदि मैं अपने कष्ट का ध्यान करूंगा तो मूर्ति का ध्यान नहीं हो सकेगा। गुरु महाराज, कोई इससे भी सरल उपाय बताने की कृपा कीजिए। स्वामी जी ने कहा कि अपने पिता के चित्र को सामने रखकर एकाग्र चित्त से उसको देखिए। स्वामी जी आगे का और वाक्य पूर्ण भी नहीं कर पाए थे कि वो बोल उठा, स्वामी जी, पिता का ध्यान मुझसे न हो सकेगा,
क्योंकि वो मुझे बहुत ही पीटते थे। मैं उनसे बहुत डरता था। यदि कहीं स्वप्न में भी देख लेता हूँ तो रात्रि काटना कठिन हो जाता है। मेरे पैर कांपने लग जाते हैं प्रभु। कोई इससे भी सरल उपाय बताइए जिसको मैं कर सकूं। स्वामी जी कुछ विचार कर थोड़ी देर बाद बोले, रामलाल, अच्छा ये बताओ कि तुमको कौन सी वस्तु सबसे प्रिय लगती है? तो रामलाल बोला, भैंस, क्योंकि उससे दूध, मक्खन, घी बहुत खाया है और ये मेरी आंखों के सामने नाचती रहती है। सबसे प्रिय उसको क्या लगती है? भैंस। भैंस इसलिए लगती है कि दूध, मक्खन, घी उसने बहुत खाया और उसकी आंखों के सामने नाचती रहती है। वाह। स्वामी जी ने कहा कि तुम उस कोठरी में जाओ और दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओ और उसी भैंस का ध्यान करो और किसी अन्य बात को नहीं सोचना। वो बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार उसने ये काम शुरू कर दिया। 3 दिन बीत गए, खाना पीना छोड़कर उसी ध्यान में लीन हो गया। एक दिन स्वामी जी ने उसे ध्यान मग्न देखकर पुकारा, ओ रामलाल, बाहर आओ, कैसी दशा है? रामलाल ने कहा, मैं कैसे बाहर आऊं? मेरे तो बड़े बड़े सींग हैं। मैं बृहत्काय वाली भैंस हो चुका हूं। तब स्वामी जी समझ गए कि अब वह एकाग्रचित वाला तथा समाधि योग्य हो गया है। स्वामी जी ने पुनः पुकार कर कहा, तुम भैंस नहीं हो, तुम अपना ध्यान बदल दो। भैंस का नाम रूप भूल जाओ और भैंस के सत स्वरूप सच्चित आनंद का ध्यान करो। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। रामलाल ने अपना मार्ग बदलकर स्वामी जी के उपदेश के अनुसार चलते हुए अपने जीवन लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त किया। जो वस्तु प्रिय हो उसी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, न कि मन को बलपूर्वक खींचकर किसी ध्यान में लगाना चाहिए। इससे मन नहीं टिकता। क्षुद्र ऋषि बना। दिन ढला और उसके साथ ही कवश की संपूर्ण आशाएं भी ढल गईं। प्रातःकाल जब वह दूत क्रीड़ा के लिए बैठा था तब उसकी उमंगों का कोई ठिकाना न था। दिन भर जन्म और मृत्यु की तरह हार और जीत के ज्वार भाटे आते रहे। कवश उनमें कागज की नाव की तरह डूबता उतरता रहा। अंततः पासे ऐसे पलटे कि नाव झकझोरे पर झकझोरे खाती रही। सूर्यदेव के अस्त होने की तरह वो भी पराजय के अनंत सागर में डूब गई। कवश उस दिन अपना सर्वस्व जुए में हार गया था। हारे हुए जुआरी को दैन्य दशा की उपमा दी जाती है। फिर जो सचमुच अपना सब कुछ जुए में ही हार गया हो उसकी दीनता का तो कहना ही क्या। कवश के लिए आज का दिन और दिनों की तरह नहीं था। पहले भी कई बार हारा था पर तब तक उसके पास साधनों का अभाव नहीं हुआ था। आज तो उसने अपनी संपत्ति के नाम पर एक तिनका तक नहीं छोड़ा। जुआरी की क्या दुर्दशा होती है, ये उस दिन कोई कवश से पूछता तो संभवतः इस विषय पर वह सबसे अच्छा और प्रभावोत्पादक व्याख्यान प्रस्तुत कर सकता था। उस घड़ी तो उसके लिए ये संसार उस शमशान की तरह लग रहा था जिसमें 2500 शव एक साथ दाह किए गए हों और अब वहां श्रृंगाल भेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ शेष न रहा हो। ऐसी व्यथित मनस्थिति में वह घर की ओर चल पड़ा तो मार्ग में ही उसे अपना पुत्र पड़ा मिल गया। ज्वर से पीड़ित किशोर बालक को औषधि मिलना तो दूर, आज लगातार 5वें दिन उसे आधा पाव दूध भी दर्शन नहीं हुए थे। इस आशा से वो वन की ओर चला जा रहा था कि वहां आंवला और गूलर मिल जाएंगे। उनसे अपना पेट भर लेगा, साथ ही भूखी बहन और पीड़ित माँ के लिए भी कुछ फल लेता जाएगा। किंतु टूटी थकी जर्जर काया के साथ वो नहीं
जर्जर काया ने साथ ही नहीं दिया। गांव से बाहर आते ही बालक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कवच को पुत्र की इस करुणा जनित स्थिति का उतना दुख नहीं हुआ जितना अपने अधःपतित जीवन पर पश्चाताप। संतप्त हृदय से बच्चे को गोद में उठाकर कवच घर पहुंचा तो वह घर जो आज से कुछ वर्ष पूर्व सावन के खेतों की तरह लहरहा दृष्टिगोचर होता था, ज्येष्ठ की तपती दोपहर सा दिखाई दे रहा था, जिसमें हरियाली नाम मात्र को नहीं रह गई थी। ज्वाला ही ज्वाला, तपन ही तपन। पत्नी और पुत्री के जीर्ण शरीर को देखकर कवच का हृदय हाहाकार से भर गया। उसने एक मिट्टी के फूटे बर्तन में थोड़ा जल लिया, चुल्लू भरी, आंखें मूंदी। ऐसा लगा उसने कुछ कहा और वह जल धरती पर छिड़क दिया। धरती माता के पांव स्पर्श कर कवच ने अपनी भूखी पत्नी और पुत्री को जल पिलाया और उनको लिटाकर एक और चुपचाप निकल गया। कवच बदल गया था। दूसरे दिन सारे गांव में चर्चा फैल गई, कवच का हृदय परिवर्तन हो गया है। इसके बाद उसे किसी ने जुआ खेलते हुए, मांस खाते हुए नहीं देखा। इलुश का पुत्र कवच शूद्र योनि में जन्मा था। उसमें वो सभी दुर्गुण थे जिनके कारण उस युग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति को भी शूद्र ठहराकर उसे बहिष्कृत किया जाता था। ये भी था कि जो इस प्रकार अत्यंज श्रेणी में अपने आप को उठाकर श्रेष्ठ आचरण करने लगते हैं, वे शूद्र भी उच्च वर्ण में लिए जाते थे। कवच ने निश्चय कर लिया, अब वह सारे बुरे कर्म धो डालेगा और अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाकर एक सद्गृहस्थ का जीवन जिएगा। उसके इस संकल्प में इतनी शक्ति थी कि वेद व्यास को उसके इस निर्णय को ऋग्वेद की ऋचा के रूप में स्थान देना ही पड़ा। अच्छाई का अनुकरण करने वाले हजारों लोग होते हैं। कवच के इस आदर्श ने सैकड़ों लोगों के हृदय बदल डाले। उसके इस आदर्श का सर्वत्र सम्मान किया गया। अप्रतिम सामाजिक सम्मान और ऋग्वेद के ऋषि मंडल में अपना स्थान बनाकर कवच को वैसे ही अहंकार हो गया जिस प्रकार वर्षा ऋतु में छोटे छोटे नाले नदी का रूप धारण करके इतराते हुए बहते चलते हैं। ऋषियों ने एक परंपरा बनाई थी कि जो अपनी निष्ठा को अधिकतम बलवान सिद्ध कर सकता है और अंतिम सिद्धि प्राप्ति तक साधना करने का साहस व्यक्त कर सकता है, संत और ऋषि बनने का अधिकारी भी वही बन सकता है। उत्तराधिकार में पाया हुआ धन और बिना परिश्रम के मिला हुआ सम्मान व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाकर उसके पतन का ही कारण बनता है। इसीलिए दूरदर्शी ऋषि भला ऐसी झूठी सिद्धि और सम्मान को क्यों महत्व देते। कवच ने नेकी का मार्ग अपनाया था, उसके लिए उन्हें सराहा जाना उचित ही नहीं, अनिवार्य भी था। सामाजिक जीवन में अच्छाइयों की बेल सम्मान तथा सराहना के जल से ही नहीं बढ़ती और फलती फूलती है, पर इतना नहीं कि वह आत्मकल्याण और लोकहित संपादन के लिए अपनी अब तक की योग्यता को पर्याप्त मानकर पांडित्य का झूठा प्रदर्शन करने लगे। कवच के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन दिनों कुरुक्षेत्र में भगवती सरस्वती के पावन तट पर विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। कवच बिना किसी प्रकार का निमंत्रण पाए उसमें सम्मिलित हुआ। बात इतने तक सीमित होती तो भी ठीक थी। उसने वहां जाकर अपने झूठे पांडित्य का उद्यत प्रदर्शन कर डाला। ऋषिगण इस व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हुए। उन्होंने कवच को बाहर निकलवा दिया और रेतीली मरुभूमि में छोड़ देने का दंड दिया। इतना करने के बाद भी ऋषियों ने उसका संरक्षण नहीं छोड़ा। वो जानते थे कि उसमें साधना के बीज अंकुरित हो उठे हैं। यदि उसे तप करने का अवसर मिले तो वे बीज बढ़कर वृक्ष का रूप ले सकते हैं।
यह दंड जानबूझकर इसी उद्देश्य से दिया गया था। तप कराने के पीछे ऋषियों का उद्देश्य आत्म प्रतिभा का विकास कराना ही था। वह अत्यंत जीवन के कष्ट पहले ही भुगत चुका था। उस पर उसे जुए ने और पीड़ित और प्रताड़ित किया था। किसी तरह साहस करके उससे मुक्ति ली और सभ्य एवं सुसंस्कृत जीवन यापन करना प्रारंभ किया। इस तरह उसने वर्षों से खोए हुए पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सम्मान को अर्जित किया था। पर अब पुनः उसकी स्थिति राजगद्दी पर बैठकर राज्य से निकाल दिए गए राजा जैसी थी, जो न तो अपने आप पर गर्व कर सकता था, न भविष्य के प्रति आशावान। उसकी आंखों के आगे फिर उस दिन का सा अंधकार छा गया जिस दिन वो अपना सर्वस्व जुए के दांव पर हारकर एक एक कौड़ी का भिखारी बन गया था। अंतर्दाह से पीड़ित कवच के आगे अब इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया था कि वो अपनी व्यथा परमपिता के समक्ष खोलकर रख दे। आज कई दिनों से उसे तृषा व्याकुल कर रही थी। पूर्ण निष्कलुष हृदय से कवच ने भगवान वरुण देव से प्रार्थना की। इंद्र और मरुद गणों से सहायता की उसने याचना की। भौतिक दृष्टि से वहाँ न कोई साधन था और न ही सहायक उपलब्ध थे। ऐसे समय ईश्वरीय शक्तियों के अतिरिक्त उसकी आवाज़ को सुनता भी कौन। आज उसकी आत्मा पूर्ण निष्कलुष थी। मन का मैल धुल चुका था, अभिमान निकलकर जा चुका था। अपनी भावनाएं और ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त उस मरुस्थल में कवच को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भावनाएं उमड़ती ही गईं, आत्मशक्ति का प्रकाश विस्तार लेता ही गया और वरुण देव, मरुदगण एवं भगवान इंद्र को तब आना ही पड़ा। वे अपने प्रिय उपासक की सहायता करने मेघ बनकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मरुस्थल में सघन बादल छा गए और वर्षा होने लगी। कवच की तृषा के साथ उसका ब्रह्मदर्शन का प्रभाव भी तृप्त हो गया। ऋषि जो अब तक ये दृश्य दूर से देख रहे थे पास आए। कवच अपने देह भाव को त्याग कर आत्म जगत में प्रवेश कर गया। वह अब तक भावावेश में ही था। ऋषियों ने उसे उठो महर्षि कवच कहकर हृदय से लगा लिया और एक बार फिर शूद्र से ऋषि बन जाने की बात सारे देश में गूंज गई। आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम साष्टांग नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आइए गायत्री महामंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति दें। सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं